हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गोल्ड आज एक क्रिटिकल जोन पर फंसा हुआ है और मंडे की कैंडल कंफर्म करेगी कि मार्केट बाय साइड जाएगा या सेल साइड आएगा। कौन सा है वो इम्पोर्टेंट लेवल, आइए देखते हैं। आप देखोगे कि अभी गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये लेवल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा, अगर हम पीछे की तरफ इसको ड्रैग करके ले चलें तो आप देखोगे कि प्राइस जो है इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स क्या है, टेस्ट कर चुका है। और मल्टीपल टाइम्स का मतलब है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, मार्केट एक नया हायर, एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए। सोचिए अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगेन फिर जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए आया तो मार्केट इसी लेवल को ब्रेक किया। और यहाँ पर जब मार्केट आया तो आप देख सकते हो एक सिंगल कैंडल कितना मतलब अग्रेसिवली यहाँ पर मोमेंट हुआ है मार्केट में। ठीक है, और फिर नीचे से बायर्स भी एक्टिव हुए हैं, ऊपर से सेलर का प्रेशर था, लेकिन मार्केट क्या किया, इसको एज अ सपोर्ट ही ट्रीट किया और फिर यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट। एंड देन उसके बाद फाइनली इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, अगेन रिट्रेस लिया, मार्केट नीचे आया। अब ये क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस टाइम का। अगर आप ये देखो कि गोल्ड पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेवल है तो वो यही लेवल है। इसके दो रीज़न है कि यहाँ पे जब मार्केट ने इस प्राइस को सपोर्ट लिया ना तो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, यानी सबसे ज़्यादा एंट्री इसी लेवल से हुई होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी ट्रेड जो गोल्ड है वो यहीं पर फंसा हुआ है। ठीक है, तो सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, मान लीजिए कि मंडे की कैंडल इसके ऊपर की बन गई। ठीक है, तो रिटेस्ट के टाइम पर आप एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्लान कर सकते हैं और बाय करेंगे तो आपका जो लेवल है वो वीकली अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आएगा। आपका पहला आपका टारगेट हो जाएगा 4590 का। ठीक है, और दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 4650 का। मैं राउंड फिगर में बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिएगा। और तीसरा आपका होगा 4740 का। ये तीनों आपको बाय साइड के लिए मिल जाएंगे अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, क्या होगा अगर सेल साइड आ जाए मार्केट, अगर इस ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगली कैंडल इसके नीचे आ जाए तो डेफिनेटली आपको फिर नीचे के लेवल्स मिलेंगे। इसमें आपका पहला लेवल जो होगा वो ये वाला होगा, 4230 का एरिया है। और उसके बाद आएगा एक आपका 4080 का एरिया। ये दोनों यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। और जिस मोमेंट पर ये वाला ब्रेक हो लेवल और रिटेस्ट करें तो फिर एक नया लो के लिए आप रेडी हो जाना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी फोकस क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जिससे कि आप अपने चार्ट पर इसको ड्रॉ कर पाएँ। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिंगल, सिर्फ हम रेजिस्टेंस के बिहाफ पर इसको हम लोग कंफर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप ये देखो, अब अगर आप इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो तो यहाँ पर एक पैटर्न और बन रहा है और वो पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा बन रहा है। और वो पैटर्न क्या है, फ्लैग पैटर्न। और ये फ्लैग कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश फ्लैग है। ठीक है, बुलिश फ्लैग क्यों है, अब ये देखो ये फ्लैग पैटर्न है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इसलिए है क्योंकि मार्केट में बाइंग आने के बाद ये फ्लैग पैटर्न बना है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न का सिंपल सा रूल ये होता है कि जिस पॉइंट पर ये फ्लैग इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस इसका ऊपर वाला, मार्केट इस तरीके से निकल जाएगी ऊपर। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें ब्रेकडाउन का कोई संभावना नहीं है, ब्रेकआउट की संभावना है, ऊपर की तरफ ही जाएगी। क्यों ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रही हूँ, आप हिस्ट्री की चार्ट उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब ये जाएगी कितनी दूर तक, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेंज है वो ऑलमोस्ट इतना होने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न का यही फॉर्मूला होता है कि जहां से मार्केट में बाइंग आई है और जहां पर आके रुकी है और फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ है, बस जहां से चली है मार्केट और जहां पर आके रुकी है, फ्लैग पैटर्न क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, उतना जो उसका डिस्टेंस है उसको ले लो, आगे के उतने ही पिप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये टेस्टेड है। तो आप अब आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप अपना नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें आप ये चीज़ ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा सिनेरियो बनता है बाई साइड के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये हमारा कंफर्म हो गया बाई साइड का लेवल। अब हम बात करेंगे 4 घंटे पर हमारी एंट्री कैसे लेंगे।
4 घंटे पे जो लेवल आपको दिखेंगे वो बहुत ही क्लीन है, और ये जो लेवल है ये डाउन साइड के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेकआउट पे आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है, बट यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि डाउन साइड पे क्या ट्रेड, सॉरी 4 घंटे पर आपको क्या ट्रेड प्लान करना है। तो 4 घंटे पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले हमें वीक का हाई ले लेना है, ये हमारा वीकली हाई है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सेल करना है बस इसके नीचे नीचे, इसके ऊपर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसकी डिस्कशन हमने डेली चार्ट पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके नीचे कैसे प्लान करना है वो हमें देखना है। तो अभी आप देखो कि गोल्ड जो है बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखो प्राइस क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, और ऐसे करके अपना ये गया, और यहाँ पर ये डबल टॉप बनाया मार्केट ने। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट जब नीचे आया तो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर नीचे आया और फ्राइडे को यहीं पर रेजिस्टेंस ले रखा है मार्केट ने, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि इस रेजिस्टेंस को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है, हम सेल का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, पहला इस लेवल है हमारा ये वाला, ठीक है, और दूसरे हमारे लेवल से नीचे, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। रेजिस्टेंस लेकर आई है मार्केट पहले ये, और कुछ इस तरीके से नीचे आ सकती है, और अगर इसको वापस ऊपर ही जाना है और फाइनली अगर डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करना है, फ्लैग पैटर्न को रिस्पेक्ट करना है, तो मंडे में ये जो कैंडल है इसके बगल से ग्रीन कैंडल बन जाएगी और ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल वीकली एनालिसिस, ये है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए सारी चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिए। थैंक यू सो मच।